हाय गाइस, इट्स मी एली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग सब कैसे हो? आई होप एंड आई विश आप सब लोग सही सलामत सेहतमंद और खुश हो। ओके, सो आज जो मेरा मैसेज है आप सब लोगों के लिए जो मैं शेयर करना चाहती हूँ वो कुछ इस तरह से है। हर घर के बेटे के नाम, दिल से निकला हुआ एक मैसेज। सो ये मैसेज हर भाई, हर बेटे और हर आदमी के लिए है जो रोज़ मुस्कुराते हैं, जो रोज़ मुस्कुराते तो है लेकिन अंदर ही अंदर ना वो टूटते जा रहे हैं। जो रोज़ मुस्कुराते तो है लेकिन अंदर ही अंदर वो टूटते जा रहे हैं। हमारी सोसाइटी में ना बचपन से ही लड़कों को ये सिखा दिया जाता है कि तुम मर्द हो और मर्द कभी रोते नहीं हैं। तुम घर के बेटे हो और तुम्हें हमेशा मजबूत बनना ही होगा। तुम्हें हमेशा ही मजबूत बनना ही होगा। तो वो अपने दिमाग में ये बात बचपन से ही बैठा देते हैं। और क्या होता है, धीरे धीरे वो अपनी फीलिंग्स को छुपाना सीख जाते हैं। वो अपने इमोशंस, अपना दर्द, अपने आंसू, अपने परेशानियाँ एक दिल के कोने में कहीं छुपा देते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है। और एक्चुअली मैं बताना चाहती हूँ, उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा कभी दिमाग में आता भी है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी बात रख दूँ, मान लो कि मैंने कभी अपनी बात रख दी, उन्हें ये डर रहता है कि अगर उन्होंने अपनी कभी बात रख दी तो लोग ये तो नहीं सोचेंगे कि मैं कमज़ोर हूँ, या फिर मेरे फैमिली मेम्बर्स ये तो नहीं सोचेंगे कि मैं अपनी ज़िम्मेदारी से भाग रहा हूँ या निभा नहीं पा रहा हूँ या हार रहा हूँ। तो क्या होता है ना कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ना हर इंसान कभी ना कभी सहारा ढूंढने की कोशिश करता है और उन्हें सहारे की ज़रूरत पड़ती ही है। और वो सहारा होता है हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स या फिर हमारा पार्टनर, राइट। और मैं ऐसा मानती हूँ कि बेटा होना ना सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है। बेटा होना सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं है, वो एक रिश्ता है। तो बात सिर्फ ये क्यों पूछना है या ऐसा क्यों कहना है कि तुम बड़े हो, तुम घर के बेटे हो, अब तुम्हें ही संभालना होगा, तुम ही देख लो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कभी आकर बैठकर ऐसा पूछा है, आप कैसे हो बेटा, आपका दिन कैसा गया, आपके दिल में क्या चल रहा है? कभी बिना जज करे बात करी है अपने बेटों से? या फिर उसकी कोई बात को उसकी कमज़ोरी ना समझी हो, सिर्फ सुन लिया हो, उसकी बात सिर्फ सुन ली हो और समझने की कोशिश करी हो? क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि सिर्फ एक इंसान से घर नहीं चलता, सिर्फ एक इंसान से ज़िम्मेदारी भी नहीं चलती है। एक्चुअली में जब हम हर मेंबर, घर घर बोल सकते, घर तब बनता है जब हर मेंबर्स एक दूसरे का साथ दे, सहारा बने और जो बोझ है उसे हल्का करे। जैसे बोल सकते ईएमआईज, पैसे, सोसाइटी प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस, ये सब सिर्फ एक इंसान के कंधों पर ही क्यों डाल देते हैं? मुझे आप ये बताइए। हर प्रेशर सिर्फ एक इंसान के ही कंधों पर क्यों डल जाता है? जस्ट बिकॉज वो किसी का बेटा है, किसी का भाई है या किसी के पिता है। तो उनकी लाइफ में उनकी लाइफ जीने का हक उन्हें नहीं है? वो अपनी खुशियाँ नहीं जी सकते? वो अपनी पहचान नहीं बना सकते? उन्हें भी हक है हंसने का, थकने का, गिरने का और फिर उठने का, क्योंकि लाइफ में उन्हें भी अपना वजूद बनाना है, उन्हें भी अपनी चाह की चीज़ें करनी है। तो क्यों ना आज हम अपनी सोच बदलें? क्यों ना हम आज के आदमी को जिम्मेदारी से नहीं, सुकून से ज़िंदगी जीने दें। ऐसा माहौल बनाए जब वो घर लौट कर आए सिर्फ बोझ नहीं, उन्हें अपनों का प्यार महसूस कराए। ज़िंदगी में ये चीज़ याद रखना कि जब हर एक इंसान, हमारे घर का हर एक इंसान एक साथ मिलकर, एक दूसरे को संभाल कर साथ रहता है, तभी वो घर खुशहाल परिवार बनता है।
आई होप यू लाइक्ड माई मैसेज। आई होप मैंने ये मैसेज कहीं ना कहीं हर भाई हर बेटों को कनेक्ट कराया हो, और शायद मैं ये फीलिंग्स, ये इमोशंस जो मैं बात कर रही हूँ वो कहीं ना कहीं किसी के साथ कनेक्ट हो, और आप मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हो, सो दैट ये मैसेज आगे के किसी और बेटे के पास पहुँचे जो शायद अंदर ही अंदर अपने आप को बहुत इमोशन से सप्रेस कर रहा है। तो शायद वो कहीं ना कहीं ये खुलकर अपनी बात रख सके, बता सके, और हर बेटा अपनी ज़िंदगी खुलकर जी सके। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी आउट। थैंक यू सो मच।